हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा चीज़ जिसकी चर्चा इस संसार में सबसे ज़्यादा होती है। वो शब्द है सफलता, सक्सेस। सक्सेस एक ऐसा वर्ड है आज इस ज़माने भौतिक युग में, खासकर मैं बात करूं तो, कि सबसे ज़्यादा सोचे जाने वाला, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला, सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला, सबसे ज़्यादा स्ट्राइव किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो 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 व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, वो शब्द है सक्सेस, सफलता। उसी की चर्चा मैं आज करने वाला हूं। और दोस्तों, क्यों ना हो, क्योंकि इस संसार के अंदर में जब इंसान जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, इसके बीच में जो आपाधापी है, भाग दौड़ है, कुछ करना, कुछ न करना, अच्छा करना, बुरा करना, कुछ भी जो चलता है वो सफलता की तरफ ही इंगित करता है। सफल होने के लिए ही किया जाता है। एक रिक्शा वाला हो या एरोप्लेन वाला हो, एक छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, एक स्टूडेंट हो या एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, एक किसान हो, एक आम इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर इंसान इस संसार में सफल होना चाहता है। और उसकी जो क्रियाकलाप है, जो सोच है, वो सब उसी दिशा में फोकस्ड होती है वो। और हम अपने आसपास देखते भी हैं, कई सारे पैमाने हमारे पास होते हैं। उस पैमानों से हम देखते हैं तो हम किसी को जज कर पाते हैं कि ये सफल व्यक्ति है, ये असफल व्यक्ति है। सफलता इसको कहते हैं, सफलता उसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सफलता को अगर ध्यान से समझा जाए, समग्र रूप से समझा जाए, कंप्लीट होलिस्टिक सक्सेस की जो बात अगर मैं करूं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर जो एक होलिस्टिक संपूर्ण सफलता जिसको कहते हैं, उसको किसको संपूर्ण सफलता कहते हैं, ये हमें आप समझना पड़ेगा। इसी पे मैं आज थोड़ा सा फोकस करने वाला हूं। और आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप फोकस करेंगे, आप भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप अपने आसपास देखते होंगे, किसी भी तरीके का प्रोफेशन में इन्वॉल्व व्यक्ति हो, कि खेत से लेके हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनी हो, या खेत में काम करने वाला इंसान हो, या कोई प्रोफेशनल जॉब ही करने वाला इंसान हो, या कोई किसी तरह के प्रोफेशन में जुड़ा हुआ इंसान हो, वो सफल होने के लिए जो कुछ करता है और उसके बदले में, अगर ध्यान रखना, अगर वो उस काम को करते करते, उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते होते, उसमें मेहनत करते करते, अगर उसके पास केवल और केवल धन अर्जित हो पा रहा है, इकट्ठा हो पा रहा है, केवल उस काम को करके केवल धन का अंबार लगते चला जा रहा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी, एक मकान, दो मकान, 10 मकान, और बैंक बैलेंस फट रहा है, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो वो उसको भी हम समाज में अंदर ने उसको सफल व्यक्ति के श्रेणी में हम डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल और केवल पैसा आने वाला जो स्रोत है, या जो कंडीशन है, जो हालात है, या जो स्टेटस है, वो उसको हम सफल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। यानी कि वो व्यक्ति सफल नहीं है। हाँ, उसके पास उस काम को, जो काम वो कर रहा है, उससे उसके पास अकूत धन आ सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास आ गए हैं, लेकिन सफलता उसको कहेंगे नहीं। वो अधूरी चीज़ है इंसान के लिए। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने जिस काम को सेलेक्ट किया है और जो काम कर रहा है, वो जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, वो जिस धंधे में इन्वॉल्व है, वो अगर उस काम को अगर एथिकल ढंग से कर रहा है, यानी कि न्यायोचित तरीके से, लीगल तरीके से वो काम जो कर रहा है, क्या वो न्याय संगत है, कानून संगत है, लीगल है, अगर वो काम लीगलिटी से जुड़ा हुआ है, फिर उसके पास पैसा भी आ रहा है, और वो काम लीगल भी काम कर रहा है, जो एथिकल है, जो समाज में मान्यता प्राप्त है, संविधान में मान्यता प्राप्त है, परंपरागत काम है, जिसमें कि वो काम को उस देश, उस दुनिया, उस समय में उसको एथिकल माना जा रहा है, कानून संगत माना जा रहा है, तो उसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। ये भी सफलता नहीं है, ये भी एक दूसरा पायदान है कि काम तो कर रहे हैं। देखो, जिस काम को करने से केवल पैसा आता हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो काम अच्छा ही हो।
पैसा आना, पैसा इकट्ठा होना, काम अच्छा होने का कोई भी मापदंड नहीं है। आप गलत काम करके भी पैसे बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। और दुनिया में आप नाम तो लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि आपके आसपास इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में कई अनेकों लोग हैं जिनके पास धन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो धन किस रास्ते से आया आपको पता है। तो क्या उसको हम सफल कहेंगे? नहीं। दैट इज ओनली ग्रोथ। छोटी चीज बड़ी हो गई, दैट इज ओनली ग्रोथ। लेकिन इस ग्रोथ के अंदर में अगर उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने वो धन कमाने के रास्ते को, धन कमाने के जरिया को, धन कमाने का जो प्रोफेशन है उसका ध्यान रखा कि ये काम लीगल भी हो, वो देश के संविधान संगत हो, लीगलिटी जुड़ी हुई हो, कोई गलत रास्ते पे जाके पैसा ना इकट्ठा किया गया हो, खालिस प्रोफेशन हो, वो जो एथिकल और लीगल प्रोफेशन हो, अगर उससे पैसा आ रहा है तो उसको हम प्रोग्रेस कहेंगे। प्रोग्रेस मतलब गति, प्रगति। यानी कि जो इंसान जहां खड़ा था जब उस काम को शुरू किया था, उससे उसका स्थान थोड़ा ऊंचा हुआ, थोड़ी मानसिक शक्ति बढ़ी, थोड़ी उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, थोड़ा उसका धन आगे बढ़ा। और उस तरह से जब आगे बढ़ता है इंसान, तो वो इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको प्रोग्रेस कहते हैं। इसको भी सफलता नहीं कहते हैं, इसको भी तो बिल्कुल ही सफलता इसको नहीं कहते हैं। लेकिन आज के संसार में आप देखोगे आप, तो अमूमन इसी को सफलता माना जाता है, लेकिन दैट इज नॉट सक्सेस एट ऑल। सक्सेस होने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से आपके पास उस काम को करने से बहुत पैसा आना चाहिए। ऐसी सफलता का क्या फायदा कि आपके पास एथिकल बिजनेस तो है, लेकिन उससे पैसा आ ही नहीं रहा है, न पैसा आ रहा है, न वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि धन आपने कमाया नहीं, एथिकल बहुत बड़ा बिजनेस आपने कर लिया तो उससे आप सक्सेसफुल हो। नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों पैरामीटर जरूरी है, जिसकी 2 का डिस्कस मैं कर चुका हूं। धन तो आना ही चाहिए, उससे बहुत जरूरी है, लेकिन वो धन एथिकल तरीके से आना चाहिए। और धन आने का जो रास्ता है वो लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये न के न प्रकारे न कैसे भी वो धन नहीं आना चाहिए। तब वो आपने प्रोग्रेस किया, आप थोड़ा सा अपने आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पे धन कमाते हुए आप थोड़ा ऊपर उठे, नीचे नहीं गिरे। यहां तो आप नीचे गिर सकते हैं। और सफलता की जो तीसरी, पहली पैसा तो आना ही चाहिए, बिजनेस एथिकल होना चाहिए, और तीसरा कि जो आप काम कर रहे हैं वो मानव कल्याण के हित में हो, मानवता के हित में हो, कल्याणकारी हो, ह्यूमैनिटी टच हो। आप जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे कमाने के रास्ते में किसी का दर्द न समाया हो, किसी की आह नहीं समाई हो, उससे किसी व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक किसी तरह का नुकसान न हुआ हो, होता न हो। अगर दोस्त संयोगवश आपके हाथ में एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि धन बहुत देने की क्षमता रखता है, न्याय संगत है, लीगल है, वो कानून संगत है, और वो करते करते आप मानवता की सेवा भी कर पा रहे हैं, मानव कल्याण का भी योगदान, मानव कल्याण में भी आप योगदान कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और ये जब तीनों मिलता है आपस में, तो उसी को हम सक्सेस मानते हैं। सिंपल सी बात है, हम हो या आप हो, इस सफलता की जो कसौटी है, जिसमें धन पर्याप्त, कानून संगत काम और मानव कल्याण, ह्यूमैनिटी को टच करने वाला, जिसमें करुणा भाव, प्रेम भाव, अहिंसा भाव, हर चीज उसमें समाहित हो, तब जो पैसा आता है, तब वो जो महल बनता है, तब वो जो अटारी बनती है, तब जो गाड़ी आती है, तब जो आपकी प्रतिष्ठा इज्जत बनती है, उसको सबको मिला के इस चीज का नाम सफलता है, सक्सेस है। केवल पैसा कमा लेना नहीं, धन इकट्ठा कर लेना नहीं, लाशों पे चल के अगर पैसा कमाया तो क्या कमाया,
इसीलिए धनी और गरीब की परिभाषा एक जगह लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई उस परिभाषा को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए मरता है वो धनी है। समझना इस चीज को, जब कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए मरता है वो धनी है बेसिकली, और जब कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए मारता है वो मूलतः गरीब है। चाहे संयोग विषाद कितना भी पैसा उसके पास क्यों नहीं इकट्ठा हो जाए, मूलतः वो गरीब है और गरीब ही रहेगा। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके पास अकूत पैसा आ गया हो, लेकिन उस पैसे कमाने के रास्ते में हजारों लोगों का कत्ल किया हो, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मान के चलना दोस्त कि वो धनी नहीं गरीब है। उसको देख के ईर्ष्या नहीं करना, दया की भाव दिखाने लायक कोई व्यक्ति है। वो आत्मा की तरफ से बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान है। इसलिए दोस्तों, सफलता जिसमें कि दूसरे का भी कल्याण छुपा हो, आपका भी कल्याण छुपा हो, फिर पैसा आता हो, इससे बड़ी सफलता और इससे सुकून वाली सफलता कोई नहीं हो सकती है। इसी को सक्सेस और सफल व्यक्ति में मानता हूँ, रियल में सफलता मानता हूँ। दोस्तों थैंक यू, आज के वीडियो में यही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, रिक्वेस्ट करें कि लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।